मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को जबलपुर आगमन हुआ। डुमना एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत हुआ। सीएम शिवराज सिंह मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन के साथ भोपाल से विशेष विमान से दोपहर करीब 1:30 बजे जबलपुर पहुंचे। विमानतल पर मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों, पार्टी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री कुछ समय बाद डुमना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बरगी पहुंचे, जहां रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस की अश्वारोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने कन्या पूजन के साथ ही आजादी के लिए क्रांतिकारियों के बलिदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर सियासी हमला करते हुए कहा कि जो पार्टी पिछले 50 साल तक देश में राज करती रही, उसने आजादी की लड़ाई में केवल एक ही खानदान के योगदान को बताया और दर्शाया है। सीएम शिवराज यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मंचीय संबोधन में कहा कि आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा गांधी जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं अस्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन हम भूल गए कि राजा रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम भूल गए, टांट्या मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, वीर सावरकर को भूल गए। बरगी में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल के पास शहीद पार्क एवं अन्य विकास कार्यों का ऐलान भी किया। हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले हम सब आदर और श्रद्धा सहित ऐसी वीरांगना जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, अंग्रेजों से इस क्षेत्र को मुक्त करने के लिए अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंककर अंग्रेजों से युद्ध किया और रानी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसी रानी मां की चरणों में श्रद्धा सहित हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के आगे कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? खबर कर दिया देश की आजादी के लिए 1857 का वो स्वातंत्र समर, जिसमें रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो। एक बात और मेरे मन को पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। जैसा जालम सिंह पटेल जी कह रहे थे, कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी शहीद साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उन्हें केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में। यही दर्शाया आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम भूल गए, बादल भोई को हम भूल गए, टंट्या मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, ऊधम सिंह अमर क्रांतिकारी को हम भूल गए, खुदीराम बोस को हम भूल गए, हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को हम भूल गए, सुखदेव को हम भूल गए, राजगुरु को हम भूल गए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को हम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को हम भूल गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंतीबाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके।
जो बेचा करते थे सही। सीएम ने रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर कहा कि आज यही बात मेरे मन को पीड़ा और कष्ट पहुंचाती है कि आजादी में केवल चंद लोगों के योगदान को बताया और पढ़ाया गया है, जबकि आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते शहीद हो गए थे। उनके त्याग तपस्या के कारण यह देश आजाद हुआ था, लेकिन इन नायकों को भुला दिया गया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधुवाद के हकदार हैं। सारे शहीदों के अब स्मारक बनाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने का काम किया है। और आज यहाँ उसके लिए फिर से मुझसे आग्रह किया गया है और इसलिए मैं आज शिव प्रसाद मरकाम जी ने भी आज ये बात उठाई। मैं तत्काल सर्वे के निर्देश दूंगा यहाँ से कैसे पानी इन गांवों में पहुंच सकता है। अगर नहरों के जरिए ना पहुंचे तो हम प्रेशराइज पाइप की प्रणाली बना के पानी खींच के मशीनों से और यहाँ की धरती को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करवाएंगे। देखो रे मेरे भाइयों, कांग्रेस और उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 45 लाख हेक्टेयर। और आगे भी हमारा सबसे पहला प्रयास कोई होता है तो वो यही कि किसान के सूखे खेत की हम प्यास बुझाएं। और इसलिए आज रानी माँ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूँ, उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये कह रहा हूँ कि हम सर्वे करा के जितना संभव होगा हम इस इलाके में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी परियोजना बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर विस्तार से मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बात कहते हुए एक बार फिर रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बरगीनगर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री बालाघाट जिले के लांजी में लाडली बहना योजना कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम को वापस डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद वायुयान से वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस कार्यक्रम में लोधी समाज के नेता के रूप में प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक जालिम सिंह पटेल सहित समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों की मौजूदगी रही।